और अगर टिकाऊ है तो क्या अप्रोच होगी मार्केट्स पर, ये समझ लेते राजेश अग्रवाल जी से। अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले बताइए कि रिकवरी जिस तरीके से आई निचले स्तरों से मार्केट में आज के सेशन में, इसको कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल, और क्या करना चाहिए आज के सेशन में? गुड आफ्टरनून शेर। मार्केट की जहां तक बात है, अगर आप देखो तो पिछले 5-6 दिन से या फिर उससे भी ज्यादा एक आध दिन को छोड़ दिया जाए तो दबाव में ही। और सबसे मुख्य कारण इस दबाव का यही कहा जा सकता है कि रुपए की जो चाल है वो दिक्कत दे रही है बाजार। तो इस वजह से ये प्रेशर बना हुआ है और मुझे लगता है कि जब तक ये रुपए की स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी। लेकिन जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि अच्छे स्टॉक्स जो लंबी अवधि में अच्छे पैसे दें, वहाँ एक्यूमुलेट करने का ये मौके होते हैं, चाहे वो डॉलर रुपए की वजह से हो या किसी और वजह की वजह से हो। लेकिन अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के ये मौके होते हैं जो मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं, उन्हें चूकने नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, इंडो यूएस ट्रेड डील की बातें हैं, ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स क्या कदम उठाते हैं, यूएस का इकोनॉमिक डेटा, कई चीजें हैं। लेकिन अब चूंकि भारत में डोमेस्टिक कोई ट्रिगर्स है ही नहीं, इसलिए हम लगातार इंटरनेशनल ट्रिगर्स की ओर नजरें गाड़ के बैठे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो नए साल में हम एंटर करेंगे, अ, अच्छे मार्केट देखने को मिलेंगे। और ऊपर के लेवल्स नहीं भी देखने को मिले निफ्टी इंडेक्स में, तो भी मिड कैप में अच्छे पैसे बन सकते हैं, तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक में बने रहें। 2026 मार्केट के लिहाज से अच्छा साल साबित हो सकता है, मंगलमय हो सकता है, यही कामनाएं हैं सभी की। और थीम्स में फोकस करना है फिलहाल। मार्केट्स यहाँ सर अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन कई सारे फैक्टर्स जैसे राजेश अग्रवाल जी ने बताए वहाँ पर नजरें हैं ही। रुपए में जिस तरीके से उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है, ट्रेड डील पर अभी भी कई सारी चीज़ें अटकी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें, फैक्टर्स जो मार्केट को फिलहाल अप एंड डाउन करेंगे, लेकिन ये स्थिति और ये स्ट्रैटेजी लंबी अवधि के नजरिए से आपको मार्केट में अपनानी है। थीम्स काफ़ी चल रहे हैं। कैपिटल मार्केट थीम जैसे आज के सत्र में चला है, आफ्टर सेबी ने जो अनाउंसमेंट की और म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस का जो ओवरहॉल किया और एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम सख्ती दिखाई, तो यहाँ पर एक अच्छा मूव है। इसके अलावा आज आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन तो है मार्केट में, और यही आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है। चलिए अब फटाफट से एक बार वो नंबर आपके स्क्रीन पर देते हैं जहाँ जिससे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर फटाफट से नोट कर लीजिए, 7045220000। इसके अलावा एक मेल भी आएगा, इस मेल आईडी को फटाफट से नोट कर लीजिए और इस पर भी आप अपने क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ रुता जोगकर जुड़ रही हैं, जोगरकर, हाँ रुता जी वडोदरा से। हाय रुता जी। और हमारे साथ जुड़ रही हैं दीप्ति जी बेंगलुरु से। आपका भी स्वागत है, दोनों महिलाओं का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर और हमारे शो में। रुता जी, पहले आपके पास आ रही हूँ। गुड आफ्टरनून। बताइए क्या सवाल है आपका, और मार्केट में कब से हैं आप? जी मैं मार्केट में वैसे तो 2021 से हूँ, बट 21 के बाद थोड़ा, एक साल के बाद थोड़ा बहुत ही लॉस में गया था। डर डर के इन्वेस्ट करती थी, तो कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था। तो पिछले 1-1.5 साल से फिर से चालू कर दिया है, तो थोड़ी बहुत ग्रोथ है। पर जैसे कि उस समय लिए हुए कुछ स्टॉक से जोश में खरीदे हुए, तो काफी सारी गिरावट भी है। कुछ है कि 50% अप में है, 50% डाउन में है, बट अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि कितना डाले पैसा या कितना जाएगा। तो मेरा पहला बिल्कुल सवाल सहमत हूँ मैं आपसे, और जिस तरीके से राइट राइट मार्केट ने राइट उतार बट चढ़ाव दिखाया है, सीएनबीसी आवाज इज वेरी कॉन्फिडेंस मच। थोड़ा सा हिला है। लेकिन आज के लिए कौन सा सवाल है मैम आपका? या आज के लिए है, आज मैं ग्रो के लिए पहले पूछना चाहूंगी कि ग्रो के 27 शेयर है। एवरेज ट्रेडेड प्राइस है, मेरी बाइंग प्राइस है 168.19, एंड अभी जो है कि लॉस में है -14.2%। सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की रखना है? काफी सारी गिरावट है, बट आई डोंट ठीक है, क्या किया जाए राजेश अग्रवाल जी? ग्रो में, ग्रो लिस्टिंग के बाद काफी चला, लेकिन फिर अब हाई साइड से थोड़ा फिसला भी है, मामूली लॉस में है, ये करना क्या चाहिए ग्रो में? पहले तो जो भी महिला मित्रगण पैनल में है सबको नमस्कार। और जहां तक रही बात ग्रो की, तो अब देखिए एक फिनटेक कंपनी है जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देती है, फिर वो चाहे ब्रोकिंग हो, म्यूचुअल फंड्स और दूसरे निवेशकों को।
और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी जो गिरावट आई है ऊपर के लेवल से, अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से 15-20% की गिरावट आ गई। 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप चला गया था। आज की डेट में भी 88,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो आप अगर लंबी अवधि के लिए स्टॉक लेती हैं, निवेश के लिए लेती हैं, थोड़ा वैल्यूएशन पर ध्यान दीजिए। आज आप देखो दूसरे जो लिस्टेड प्लेयर पीयर्स हैं उसके सामने इनके वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं। कंपनी अच्छी है बट वैल्यूएशन हाई है। तो इस वक़्त मैं आपको उछाल पे निकलने की ही सलाह दूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़त यहाँ से दिखती नहीं है वैल्यूएशंस के कारण से। कोई गिरावट आए 120, 115 तक तो आप एक्यूमुलेट कर सकती हैं, बट 150 के आस-पास आपको निकलना चाहिए। ओके, 150 के आसपास निकलने की राय है रुता जी। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाएं और 120 और 23 के लेवल पर आते तो फिर एक्यूमुलेट करने का भी सोच सकती हैं ये स्ट्रैटेजी ग्रो पर। और भी आपके सवाल हैं वो लेंगे आपसे, लेकिन अब चलते हैं हमारे एक और व्यूअर की तरफ। दीप्ति जी बेंगलुरु से जुड़ रही हैं हमारे साथ। दीप्ति जी हाय, गुड आफ्टरनून। बताइए मैम, क्या पूछना हेलो चाहती हैं आज? हेलो मैम, हेलो सर। जी हेलो। सर मेरा क्वेश्चन है गंधार ऑयल पे। सर मैंने गंधार ऑयल के 40 शेयर्स लिए हैं, 325 एवरेज प्राइस। सो अभी मुझे इसमें क्या करना चाहिए? लॉस बुक करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए? बताइए राजेश जी, क्या किया जाए गंधार ऑयल में? देखिए वही बात हो गई जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि वैल्यूएशंस आपको देखने चाहिए थे। अगर आप ट्रेडिंग कर रही थी तो आपको स्टॉप लॉस लगाना था, और निवेश कर रही थी तो वैल्यूएशन और कंपनी की पेडिग्री देखनी चाहिए। इस वक्त लगभग आधे हो गए हैं आपके खरीद भाव से। इस वक्त मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा। इस वक्त आप बनी रहे, क्योंकि मिड कैप अगर आप देखो तो स्पेस में अच्छे स्टॉक 50% नीचे है। कोई रिकवरी आती है स्टॉक में 165 170 तक आता है तो वहां पे निकलने का मन बनाए। गांधार ऑयल पिछले वीक 14% का रिटर्न दिया है। ये दीप्ति जी आपने कब खरीदा था गांधार ऑयल? मैम ये जब लिस्टिंग के बाद मैंने खरीदा था इसको 2023 में। इस वक्त ही बाएंगे आपकी, ठीक है। ओके, तो आप ट्रेडिंग भी करती हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही पूछ रही थी? सर मैं इन्वेस्टमेंट भी करती हूँ और ट्रेडिंग भी करती हूँ। तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग स्टॉक है, हाँ बट ओके, समझ गई इसके दीप्ति जी मैं। फंडामेंटल अच्छे। आप फंडामेंटल जानना चाह रही थी, लेकिन आप दोनों में अपना हाथ आजमा रही हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। अच्छी चीज़ है ये भी। चलिए अब फिर से चलते हैं हम रुता जी के पास। रुता जी बताइए, दूसरा सवाल क्या है मैम आपका? दूसरा सवाल मेरा सुजलॉन के बारे में था। तो सुजलॉन के 127 शेयर्स है, ज्यादातर आई थिंक अगस्त 24 से है, जो कि मेरी बाइंग प्राइस है 74.12 और ऐसे लॉस है 22.30 पर शेयर। सो क्या किया जाए इसमें? 52 वीक हाई के आसपास ही रुता जी ने ले रखा है। राजेश अग्रवाल जी 74 इसका 52 वीक हाई वहीं पर इन्होंने खरीदा है। और इस साल में 20% टूटा ये काउंटर, 1 महीने में 9%, 6 महीने में 18%। काफ़ी पेशेंस टेस्ट और लॉस झेल रही हैं अब सुजलॉन एनर्जी। क्या किया जाए? देखिए कंपनी ने बहुत बुरे दौर देखे, फिर पिछली तिमाही में नतीजे बहुत शानदार आए। 1280 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो कंपनी के इतिहास में शायद पहली बार आया। करीब करीब 538% के जंप के साथ ऑर्डर बुक इस वक्त 6.2 गीगावाट की है। 85% रेवेन्यू में जंप था। और जो कैश पोजीशन है इस वक्त कंपनी की 1480 करोड़ के आसपास, जो कि कंपनी को थोड़ा सा कंफर्ट दे रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फेवरेबल है, तो मैं कहूंगा इस वक्त बने रहें स्टॉक में। 60-62 रुपया का टारगेट है हमारा इसमें 9 से 12 महीने में। तो अभी तो इस वक्त बने रहने की सलाह रही। बने रहने की सलाह सुजलॉन एनर्जी में 60 और 62 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। दीप्ति जी दूसरा सवाल आपका क्या है मैम? सर मेरा है मॉइल पे। सर मैंने मॉइल के 55 शेयर खरीदे हैं, 390 एवरेज प्राइस। सो ये तो खैर लॉन्ग टर्म के लिए है, 2-3 साल का नजरिया है। तो मुझे क्या करना है आगे? ऐड करना है उसको और या फिर वेट करना है? मॉइल 6 महीने में 12% ये भी करेक्ट हो चुका है। 405 तक गया था, फिर 321 पर ये कर रहा है कारोबार।
क्या किया जाए मॉइल में? इन्वेस्टमेंट पर्पस से पूछ रही हैं, 3 साल का नजरिया है इनका। ये काउंटर अच्छा लग रहा है राजेश जी। 2024 में 500 तक गया था, कोशिश तो की थी 500 से ऊपर जाने की जुलाई 2024 में, फिर लेकिन 500 के स्तर से देखें तो काफी करेक्ट हो गया है। देखिए श्रेया जी, बहुत शानदार कंपनी, मिनी रत्ना कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी मैंगनीज ओर बनाती हुई कंपनी है। मैंगनीज ओर जो कि स्टील मेकिंग वगैरह में बहुत यूज होता है, और लगभग डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत शानदार है, और अब इनकी जो नजरिया इन्होंने कहा कि 3 एक साल का है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक को, अगर आपके फंड को अलाउ करते हैं। लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा बाय साबित हो सकता है ये स्टॉक में। हमारी खरीदारी की सलाह है। अगर नहीं भी खरीदना चाहती हैं तो इस वक्त बनी रहें। ओके, तो फिलहाल मॉइल पर ये व्यू हो गया। काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आ रही है, तो ये आपको होल्ड करना है। देखिए बाजार में अच्छे मूव्स अब दिन के ऊपरी स्तरों पर, डेज हाई पर 25,900 के लेवल पर। शुक्रिया राजेश अग्रवाल जी, साथ ही दीप्ति जी और रुता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सवाल पूछने के लिए। फिर से मुलाकात होगी किसी न किसी शो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक।